हेलो दोस्तों। अगर चाइना कल डिसीजन ले ले तो स्मार्टफोन से लेकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक के मैन्युफैक्चरिंग को डिस्टर्ब कर सकता है दोस्तों। और उसकी वजह बस एक ऐसा रिसोर्सेस है जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, और उस रिसोर्सेस का नाम है रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स आज हमारे स्मार्टफोन से लेकर के लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस और इवन मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट्स में भी यूज होते हैं दोस्तों। बट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आज पूरी दुनिया इतना ज़्यादा चाइना पे हेवनली डिपेंडेंट क्यों है। उससे पहले, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग को समझना है तो इससे पहले हमें ये जानना होगा कि रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या हैं दोस्तों। रेयर अर्थ मिनरल्स 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स हमेशा रेयर नहीं होते हैं। इन्हें इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट होता है दोस्तों। इसी की वजह से इन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स भी कहा जाता है। अभी रेयर अर्थ मिनरल्स में चाइना का इतना ज़्यादा डोमिनेंस कैसे हुआ, अगर हम लोग को ये समझना होगा तो हम लोगों को समझना ये होगा कि चाइना ने क्या क्या स्टेप्स लिए। तो चाइना ने सबसे पहले इस इंडस्ट्री का वैल्यू को समझा था। रेयर अर्थ मिनरल्स को रेयर अर्थ मिनरल्स की इंडस्ट्री में हैवेली स्टार्टिंग में ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। सबसे पहला मेन रीजन यही था। सेकंड रीजन ये था दोस्तों कि चाइना ने एक चीप प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बिल्ड किया। रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोसेस बहुत कंट्री कर सकते हैं, बट उसको चीप तरीके से प्रोसेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एंड थर्ड थिंग ये है दोस्तों कि चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल कॉस्ट को झेला है, टॉलरेट किया। तभी जाकर आज चाइना के अंदर इन रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। और चाइना इन रेयर अर्थ मिनरल्स को माइंस भी करता है और प्रोसेस भी करता है। एंड फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सप्लाई चेन को चाइना कंट्रोल करता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर की, ना सिर्फ चाइना है बल्कि आउट ऑफ चाइना जो है बहुत सारे माइंस को ऑन करता है। और इसके कारण चाइना जो है रेयर अर्थ मिनरल्स के सप्लाईज को कंट्रोल करता है। भी आप जैसे ये समझ लो कि अगर आज एआई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आने वाला इंडस्ट्री एआई है। तो अगर जो कंट्री एआई के ऊपर हेवनली इन्वेस्ट करेगा और जो इस एआई के रेस को लीड करेगा, वही आने वाले फ्यूचर को टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल करेगा। सो लाइक दैट चाइना ने भी ये बात को पहले समझ लिया था, इसलिए चाइना ने बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज में इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। बट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि अब बड़े बड़े जो देश हैं वो चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा हेवली डिपेंडेंट है, तो वो डिपेंडेंसी कम कैसे कर सकते हैं। चाइना से डिपेंडेंसी कम करने के लिए अमेरिका, इंडिया, यूरोप, ये सारे देश मिलकर के एक अल्टरनेटिव तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बट तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि इंडिया के पास रेयर अर्थ मिनरल्स रिजर्व नहीं है? इंडिया के पास ये रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व है दोस्तों। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि इंडिया के पास भी बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व हैं, ऐसा नहीं है। बट इन रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर हम लोग उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते। हम लोग उतना ज़्यादा, हम लोग के पास स्किल्ड लेबर नहीं है, हम लोग के पास वो प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है। इन जो हमारे रिजर्व है रेयर अर्थ मिनरल्स के, उसको हम लोग प्रोसेस कर सकें। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इंडिया को इस सेक्टर में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए? अ, यहाँ पे एक बात ये समझ में आता है दोस्तों कि आज के टाइम पे सिर्फ ऑयल ही एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज नहीं है दुनिया में, बल्कि बहुत सारे ऐसे और भी रिसोर्सेज हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक। इनफैक्ट उनमें से एक रेयर अर्थ मिनरल्स भी हम लोग बोल सकते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स का इतना ज़्यादा यूज़ होता है, रेयर अर्थ मिनरल्स का इतना ज़्यादा वैल्यू है कि आज ये एक जो कि आज अगर कोई कंट्री इन रेयर अर्थ मिनरल्स पे कंट्रोल रखेगा तो वो आने वाले फ्यूचर इंडस्ट्री को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है दोस्तों। और अगर मेरा नाम हुआ ऋषि कुमार दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड इकोनॉमिक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा ऐसे वीडियोस जानने में इंटरेस्ट है तो मुझे सब्सक्राइब करें।
मुझे लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।